नमस्कार दोस्तों, आचार्य आईएएस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक कुमार वर्मा। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको आरओ का प्रथम यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का सिलेबस आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। इसी क्रम में अब हम आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस बताने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है तो 2 घंटे का आपको सामान्य अध्ययन जो बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा होगा, जिसका पूर्णांक होगा 120 नंबर। इसके बाद 2.5 घंटे का आपको सामान्य हिंदी एवं आलेखन जो 100 नंबर का होगा। उसमें आपको दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या 3+6+12 के रूप में दी जाएगी। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन आपको लिखना होगा जो 15 नंबर का है। और इससे पहले वाला जो मैंने बताया था, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये आपका 21 नंबर का है। पत्राचार 24 नंबर का है, जो आपको शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपके 24 नंबर का है। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, इसमें आपको ट्रांसलेशन आएगी अंग्रेजी से हिंदी, 10 मार्क्स, हिंदी टू अंग्रेजी 5 शब्द आएंगे और ये भी 10 मार्क्स का है। आपको मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 5 आएंगी जो 10 मार्क्स के, यानी 10, 20, 30, 40। और कंप्यूटर ज्ञान, जो कंप्यूटर नॉलेज है, वो 10 नंबर की आपको आएगी। ये मुख्य परीक्षा का प्रथम पाठ, खंड का इसे आप कह लीजिए। इसके बाद खंड 2 होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें वही जो आपसे पहले पूछा गया प्रीलिम्स में 60, वही सारी चीज़ें हैं। विलोम शब्द 6 विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष और विशेषण, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, तत्सम एवं तद्भव, और ये आपके 60 नंबर के होंगे। इसके बाद आपको हिंदी में निबंध लिखने होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक यानी क, ख, ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध आपको लिखने होंगे। तो पहला है जैसे साहित्य और संस्कृति, उसमें से एक निबंध लिखना पड़ेगा आपको। सामाजिक क्षेत्र में लिखना पड़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में। शब्द सीमा इसकी 600 वर्ड्स होनी चाहिए, 40 अंक आपको मिलेंगे। सेकंड है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, शब्द सीमा आपकी 40 अंक की है। और थर्ड है, जिस थर्ड के मतलब 3 खंड है, क, ख, ग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं, और इसकी शब्द सीमा भी 40 अंक की होगी। तो ये 120 अंक का आपको ये लिखना है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में से एक आप लिख सकते हैं और दूसरा जो पार्ट है उसमें से एक लिख सकते हैं, मतलब तीनों में से एक एक लिखना है। तो कुल मिला के आपको 1800 वर्ड का 3 ऐसे लिखने 3 घंटे में, यानी एक ऐसे 1 घंटे का आपको करना पड़ेगा। तो ये सब आप कर लेंगे, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है सर। तो ये रहा आपका आरओ का पूरा सिलेबस पैटर्न। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जो क्वालिफाइंग पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपका नंबर ऐड नहीं होंगे। 140 और 60, 200 में से आपको मार्क्स लाने। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 120 का जो सामान्य अध्ययन का जीएस का अलग पेपर होगा। उसके बाद उसमें 120 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी और फिर वह दूसरा जो खंड है उसमें 60 नंबर की ये जो हिंदी है वो आएगी। और उसके बाद जो हिंदी निबंध हैं वो 120 के। अगर हम पीसीएस का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि इसमें निबंध सेम है, आपको निबंध लिखने हैं और ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं आप। जैसे हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे आपको हिंदी में देना है, हिंदी में लिखना है, तो हिंदी की सारी जो चीज़ें ऐसे वगैरह वो आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से वही ऐसे अगर उसमें आ जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोबारा हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू।